बच्चों नमस्कार। आज हम इंटर मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। क्या टॉपिक है आज? मैट्रिक्स। आप लोग तैयार हैं? कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और व्यक्तिगत रूप से आपको पढ़ाई करनी है। ओके, आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। क्या इसका मतलब होगा? सॉरी, आव्यूह। ये आव्यूह होता क्या है? संख्याओं अथवा फलनों का जब हम एक आयताकार क्रम में व्यवस्थित करते हैं, इसको आव्यूह कहते हैं। सेकंड वे में हम कह सकते हैं आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। आप नोट कर सकते हैं आव्यूह के डेफिनेशन को। आव्यूह संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? आव्यूह बोलेंगे। ठीक है ना? देखें कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आव्यूह को लिखने के लिए हम लोग इस कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके अंदर संख्याओं को इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहां पर ये देखें आप, ये रो है, क्या बोलेंगे इसको? पंक्ति। ये आपकी पंक्ति है। जैसे पहली पंक्ति हो गई, ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई। इसको बोलते हैं कॉलम। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ओके, तो पंक्ति और कॉलम के रूप में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। ओके, आव्यूह को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे ए, बी, सी। अब इसको दिखाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू। ओके, ये आपका आव्यूह हो गया। आव्यूह को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसके अवयवों को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के द्वारा, जैसे हमने देखा यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से आव्यूह को प्रदर्शित करते हैं, तो आव्यूह के अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं और स्मॉल लेटर के साथ में डबल सफिक्स लगाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हमने A11, A12, A13। इसका मतलब क्या हुआ? A11 का मतलब है कि ये जो पहला अवयव है हमारा, ये पहला अवयव, ये यहां पर डबल सफिक्स लिखा हुआ है। डबल सफिक्स में जो पहला नंबर आपका लिखा होगा, ये पहला नंबर पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका सेकेंड नंबर लिखा होगा, ये सेकेंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना हमेशा सफिक्स में जब आप डबल सफिक्स लगाएंगे तो डबल सफिक्स में जो पहली संख्या होगी वो हमेशा पंक्ति को प्रदर्शित करेगी। किसको करेगी? पंक्ति को प्रदर्शित करेगी। और जो सेकेंड संख्या होगी, सेकेंड नंबर जो होगा, वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपका, जैसे A11, ये 11 लिखा हुआ है, तो A11 का मतलब ये है कि पहली पंक्ति पहला कॉलम का ये अवयव है। पहली पंक्ति पहला कॉलम क्या हो जाएगा आपका? ये 3। ये इसका एड्रेस हो गया। A11 कितना है? यहां पर है 3। इसको आप दिखा सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर A12। A12 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ? A12 आप समझ गए होंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। अगर मैं यहां पे देखूं इसको A13 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। अब मैं आपसे पूछूं कि पहली पंक्ति तीसरा कॉलम में कौन सा अवयव है? पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कौन सा अवयव है? 6। आप समझ गए ना क्या करना है आपको? तो इसके जो अवयव हैं, इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के साथ में डबल सफिक्स लगा करके उसको हम लोग लिखते हैं। राइट? जैसे यहां पे और आप देख सकते हैं 21, A23, A22। A21 का मतलब क्या हुआ? दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। मैंने आपको बताया ना कि जो पहला नंबर लिखा होगा वो हमेशा आव्यूह की पंक्ति को बताएगा। जो दूसरा नंबर लिखा होगा, सेकेंड सफिक्स जो होगा, वो क्या बताएगा? कॉलम को बताएगा।
अब आपके समझ में आ गया होगा हम क्या आपसे कहना चाहते हैं। यहां पर डबल सफिक्स का मतलब क्या है, ये पंक्ति और कॉलम को बताता है, आव्यूह की पंक्ति और कॉलम को बताता है। ओके चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आव्यूह की कोट क्या होती है। आव्यूह की कोट के थोड़ा सा ध्यान दें आप। देखेंगे आप, जैसे अभी मैंने लिखा था कि आव्यूह है कोई, इस आव्यूह में 3, 4, 5, 7, 8, 9 आप देख सकते हैं 4, 3, 6। इसमें कितनी पंक्ति हैं आप देखें यहां पर 1, 2, 3 तीन पंक्तियां हैं इसमें। इसमें कितने कॉलम हैं 1, 2, 3 तीन पंक्ति 3 रोज 3 कॉलम। यहां R1, R2, R3, C1, C2, C3। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह की कोट, आव्यूह की कोट, आव्यूह की कोट कह सकते हो, इसको क्रम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है सॉरी, ये आपका रो और कॉलम। यहां पर कभी निश्चित नहीं है कि 2 पंक्ति हो सकती हैं, 3 पंक्ति हो सकती हैं, 3 कॉलम हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं। तो एक यहां पर हम अगर मान लें जैसे कि इस कोई भी मैट्रिक्स, एनीवे कोई मैट्रिक्स हो सकती है, उसमें आप यम पंक्ति ले सकते हैं और एन कॉलम ले सकते हैं, यम पंक्ति और एन कॉलम। ओके, तो जो यहां पर ये यम पंक्ति और एन कॉलम जो है आपके, इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहां पर अगर देखें, यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, यहां पर आपको 3 पंक्ति दिखाई पड़ रही हैं और 3 कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो अगर आपसे कहें कि इस आव्यूह का क्रम क्या है, इस आव्यूह की कोट क्या है, तो आप इसको बोलेंगे 3/3। इस साइन को आप क्रॉस नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह आप नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको देखेंगे 3/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्या बोलेंगे इसको 3/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस आव्यूह की कोट क्या है, 3/3 कोट का ये आव्यूह आपका है। इसको हम लोग एक क्रम में अगर देखें तो लिख सकते हैं m/n, जहां m क्या है, नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या, और यहां n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या। अब इसके द्वारा हम एक चीज और निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो पंक्ति और कॉलम हैं, जो रो और कॉलम हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर कर दें आपस में, तो हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे ना। जैसे यहां पर आपने देखा ये 3 रो और 3 कॉलम है, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 × 3 9। तो आप देखें इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, कुल 9 अवयव हैं। देखो 9 एलिमेंट है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पर जो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये आपका m/n जो लिखा हुआ है, ये m/n ये नंबर ऑफ एलिमेंट को भी बता रहा है आपको। अगर कोई आपसे ये कहे किसी एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं, अगर किसी आव्यूह में 12 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं, किसी आव्यूह में 12 अवयव हैं, तो कितने प्रकार से इसको लिख सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कितने प्रकार की इसकी कोट हो सकती है, कितने कोट के या कितने प्रकार के इसके आव्यूह बन सकते हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m × n कितना है,
12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 12 हैं यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखें, इसको लिखने का क्रम क्या हो सकता है? हो सकता है केवल एक पंक्ति हो और 12 कॉलम हो सकता है ना। हो सकता है यहां पर 12 पंक्ति हो केवल एक कॉलम हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2 पंक्ति 3 कॉलम, 2 पंक्ति 6 कॉलम, या 6 पंक्ति 2 कॉलम, है ना। ये भी हो सकता है यहां पर 3 पंक्ति 4 कॉलम, या 4 पंक्ति 3 कॉलम, है ना। तो इस तरीके से आप देखें कुल कितने प्रकार से इस आव्यूह को लिख सकते हैं हम, कितनी प्रकार की कोट से इसको हम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग 6 प्रकार से लिख सकते हैं। अगर किसी आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उसको लिखने के प्रकार कितने होंगे? कुल 6 प्रकार होंगे, ठीक है ना। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं। अगर किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं तो हम उसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो उसको लिखने के प्रकार क्या होंगे? तो आप यहां देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 6 है। इसका मतलब ये हुआ m इंटू n इक्वल टू 6। तो इसके कोड क्या क्या हो सकते हैं? 1/6 या 6/1, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? 2/3 और 3/2। 4 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कर लेंगे ना। मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन दूंगा, आप उसको करेंगे। अभी होमवर्क जब देंगे आपको तब आपको देंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे अगर किसी में, इसको थोड़ा सा करते हैं और फिर आपको थोड़ा आगे बताते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे यहां पूछा जाए कि इस आव्यूह में A23 कितना है? A23 कितना है? A23 का मतलब क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था कि आव्यूह के एलिमेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के द्वारा डबल सफिक्स के साथ में प्रदर्शित करते हैं। तो डबल सफिक्स में जो पहला नंबर होता है वो रो, दूसरा नंबर होता है वो कॉलम को बताता है। A23 का मतलब क्या हुआ? दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। आप देखिए जरा यहां पर ध्यान से, पहली रो दूसरी रो, ठीक है ना। ये सेकेंड रो हो गई। तीसरा कॉलम कौन सा आएगा? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ये 2 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो ये आपका एलिमेंट आएगा 2 3। कौन सा आएगा? 9 आएगा। पहचान लेंगे अब आप। अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी एलिमेंट आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं उसमें कौन सा एलिमेंट हमारा आएगा, ठीक है ना। एड्रेस ऑफ एलिमेंट आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप देखते हैं। इसके बाद ये था, आपने सीखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, मैट्रिक्स के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसको रफ करता हूं। पहला रो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या बोलेंगे? पहला है आपका पंक्ति आव्यूह। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। जैसे आप देखें A बराबर 3 4 5, 3 4 5, ठीक है ना। इसे बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। इसमें पंक्ति कितनी है? केवल एक पंक्ति है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। सेकंड स्तंभ आव्यूह, क्या बोलेंगे? दूसरा आपका होता है स्तंभ आव्यूह, कॉलम।
कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, नोट करिए आप इसको भी, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है। देखें कैसे, a बराबर 3 3 4 5, ये आपका कहलाता है स्तंभ आव्यूह। देखो इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3, ये आपकी पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। एक स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या होगा, पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति होगी, आपके एक से अधिक कॉलम होंगे, स्तंभ ज्यादा होंगे। स्तंभ आव्यूह में क्या होगा, स्तंभ आव्यूह में स्तंभ एक होगा लेकिन पंक्ति आपकी एक से अधिक होंगी। ठीक है ना, तो ये आपका पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। इसके बाद तीसरा आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे इसको, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। इसको आप ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। 3 4 5 6, ये क्या है, 2x2 मैट्रिक्स, 2 कॉलम 2 पंक्ति, ये आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। 3 4 6 2 0 9 3 4 6, 3x3, जितनी पंक्ति उतने ही कॉलम। ध्यान देना, इसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा ध्यान से। वर्ग आव्यूह की डिफिनेशन क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है ना, उसे वर्ग आव्यूह बोलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका एक चीज, यहां पर आप और ध्यान से देखेंगे, मुख्य विकर्ण क्या होता है, मेन डायगोनल। मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल, डायगोनल। ठीक है ना, जो यहां पर आव्यूह आपका लिखा होता है, यहां पर जो एलिमेंट आपके इस टाइप से लिखे हम लोग लिखते हैं, तो उसमें जो ये आपके ये एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट जो यहां लिखे होते हैं, इनको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। समझ में आपके आ गया होगा ना। यहां पर जो भी लिखा होगा, यहां पर जो भी लिखा होगा, यहां पर जो भी एलिमेंट लिखा होगा, वो आपका ये सारे एलिमेंट आपके, जैसे यहां पर इनको देखें तो A11, ये एलिमेंट क्या आएगा, पहली पंक्ति पहले कॉलम का। ये कौन सा आएगा, A22, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। A33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो ये जो आपके मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। A11, A22, A33। अगर आपका 4x4 का होगा तो ये 4x4 आएगा, ये 3x3 का था 3 तक आया, अगर 4 का होगा तो 4 तक आएगा, अगर 2 केबल होगा तो यहां तक आएगा। तो मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो इस प्रकार से आप लोग लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद अब आता है आपका अदिश आव्यूह। क्या आएगा, विकर्ण आव्यूह। पहले आपका आएगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण के अवयव होते हैं, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे आप देखें 1 0 0 0 2 0 0 0 5। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण के तो अवयव होंगे, बाकी सभी अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे।
ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे हम लोग? विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। ठीक है ना, आपके समझ में आ गया होगा ध्यान से। सेकंड, अब आप देखेंगे इसी में अदिश आव्यूह। क्या देखेंगे? अदिश, स्केलर मैट्रिक्स, इसे क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। ये आया है बोर्ड में, कई बार पूछा गया है। इनमें से पूछ देते हैं बोर्ड में कि इस मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या है। पिछली बार आया था स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसा विकर्ण आव्यूह आप लिखेंगे यहां पर, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव समान हों, विकर्ण के सभी अवयव समान हो। जैसे लिखा हमने a बराबर 2 0 0 2, ये आपका 2/2 का है। सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ऐसे ही आप देखें थोड़ा सा, ये आपका अदिश आव्यूह हो गया। ऐसा आव्यूह जिसके, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव कैसे होंगे? समान होंगे। जो भी यहां लिखा होगा वो एक सा होगा, 2 2 होंगे, 3 3 होंगे, 4 4 होंगे, जो भी होंगे वो आपके होंगे। और लास्ट आपका आता है तत्समक आव्यूह। क्या आएगा लास्ट में? तत्समक आव्यूह। ये लास्ट है आपका तत्समक आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह, नोट करिए आप इसकी डेफिनेशन, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होंगे। जैसे आप लिखेंगे यहां पर 1 0 0 1, विकर्ण के अवयव हमेशा एक हो गया, एक ही होगा। सेकेंड आप लिख सकते हैं, अगर ये आपका 2/2 का है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का है। ओके, तो आपका तत्समक आव्यूह क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। आप यहां ये ध्यान रखें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव कैसे होंगे? हमेशा एक होगा। तो ये 2/2 का था, ये 3/3 का है, 4/4 का होगा, जो भी होगा उसमें ध्यान रखें हमेशा एक ही एलिमेंट आपका मुख्य विकर्ण में आएगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने आपको 3 चीजें बताई अभी यहां पर, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह। ये तीनों लगभग एक जैसे हैं। यहां पर विकर्ण में अवयव होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। यहां पर भी विकर्ण में अवयव है, बाकी सब 0 है। यहां पर भी केवल विकर्ण में अवयव है, बाकी सब 0 है। लेकिन अंतर क्या है?